सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 7 है, जो कि हमारी आरबीएससी की 7th क्लास की बुक से लिया गया है। ये आप क्या करेंगे, अपने जो स्क्रीन है इसको नीचे एक ऑप्शन आ रहा है फुल स्क्रीन पे करने का, तो आप फुल स्क्रीन पे कर लीजिए। ये आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा हाफ स्क्रीन पे, तो आप इसको बड़ा कर लीजिए, क्योंकि ये एक मोबाइल से रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब पे सेंड करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं। और ये टॉपिक हमारे जो रिट फर्स्ट लेवल है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें भी ये पर्यावरण का जो टॉपिक है उनमें बहुत महत्वपूर्ण है। ये केवल फर्स्ट लेवल नहीं, सेकंड लेवल हो या फिर सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जो अन्य भी जो कंपटीशन हो रहे हैं उन सभी में से ये आएंगे। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है कहलाता है वो जैवमंडल कहलाता है। हिमालय में कौन सी जनजाति निवास करती है? गद्दी निवास करती है, बकरवाल करती है, भोटिया करती है, अर्थात सभी है। डी राइट आंसर है। तीसरा, ऐसा स्थल जो चारों तरफ से जल से घिरा हो कहलाता है वो द्वीप कहलाता है। सी राइट आंसर है। प्रश्न 4, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम में है। प्रश्न 5, अधिकांश खनिज भंडार मिलते हैं पठारों पर। प्रश्न 6, भूमंडलीय तपन ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन सी गैस है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। प्रश्न 7, जल वाष्प की अधिकांश मात्राएं पाई जाती है क्षोभमंडल में। प्रश्न 8, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण होता है ओजोन द्वारा। प्रश्न 9, तापमान मापने का यंत्र है थर्मामीटर। प्रश्न 10, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं वेस्ट इंडीज में। प्रश्न 11, प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? केंद्र में होता है। प्रश्न 12, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? चीन सागर। 13, चक्रवातों में हवाओं की दिशा दक्षिण गोलार्ध में रहती है घड़ी की सुई के अनुसार। प्रश्न 14, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन। प्रश्न 15, सभी मौसमी घटनाएं होती हैं क्षोभमंडल में। प्रश्न 15, वायुयान किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में। प्रश्न 17, सर्वाधिक ताप होते हैं भूमध्य में। प्रश्न 18, वायु की दिशा को मापते हैं वायु दिशा सूचक यंत्र, और वायु की गति एनीमोमीटर, वायु दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। प्रश्न 19, मुख्य रूप से पौने कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से पौने 3 प्रकार की होती है, स्थायी पौने, सामयिक पौने और स्थानीय पौने। प्रश्न 20, मानसीराम चेरापूंजी किस राज्य में है जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? ये मेघालय में है। 21, विश्व की सबसे खारे पानी की झील है वोन झील है जो कि तुर्की में है। प्रश्न 22, महासागर के जल के खारेपन का कारण सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम अर्थात सभी। प्रश्न 23, पर्यावरण संरक्षण कानून बना 1986। 24, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून कब बना? 1974। 25, गंगा नदी को साफ करने के लिए भारत सरकार द्वारा योजना चलाई नमामि गंगे। अगर आपने अभी लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं एक चीज़ देखना चाहता हूं कि आप कितने लोगों को आज शेयर करते हो। एक स्टूडेंट कम से कम 5 को शेयर करेगा। आज मैं देखना चाहता हूं आज कितने शेयर करते हैं। यही देखना चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट हैं, जो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, वो कितना मेरे लिए सहयोग कर रहे हैं। मैं आज आपका यही टारगेट दे रहा हूं। तो 5 लोगों को कम से कम शेयर करना है आपको। यही देखता हूं गुरु के प्रति आपका श्रद्धा का भाव कैसा है। प्रश्न 26, उदयपुर की किस नदी के तट पर बसा हुआ है? अर्थात उदयपुर किस नदी पर बसा है? आयड़ नदी पर। 27, भविष्य का नीला सोना कहलाता है साफ पानी को, यानी भविष्य का नीला सोना साफ पानी को कहा गया है। 28, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 29, भूमि अवनयन का कारण है मृदा अपरदन, अति पशुचारण, अत्यधिक खनन अर्थात सभी। डी आएगा भैया, सी लिखा हुआ है, डी आंसर है।
30 कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? 11। 31 कौन सी भूमि को बंजर भूमि में रखा जा सकता है? सभी को। अच्छा, ऊंचे पर्वत, पथरीली भूमि और दलदली भूमि को बंजर भूमि में रखा जाता है। 32 सॉरी 32 पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए काजरी की स्थापना की गई। जोधपुर में। एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, ये प्रश्न का उत्तर बन सकता है या उत्तर का प्रश्न बन सकता है, कैसे भी हो सकता है, प्रश्न इनमें से ही आएगा, श्योर है ये तो। फिर केवल उनकी लैंग्वेज चेंज कर सकता है या उत्तर का प्रश्न दे सकते हैं, जिसमें इसी का मान लूँ काजरी केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है ये, तो ये काजरी आ जाएगा। तो काजरी क्या है? यह एक केंद्रीय शुष्क अनुसंधान है। तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं। 33 सुमेलित नहीं है। यूरेशिया स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, उत्तरी अमेरिका प्रेरियरी, दक्षिणी अमेरिका वेल्ड। ये मैदान है घास के, यानी देश और मैदान है। 34 पिपलारती गांव, जहां पर बेटी जन्म पर 111 वृक्ष लगाए जाते हैं, ये किस गांव में? राजस्थान में है। तो ये राजस्थान का राजसमंद गांव है, वो जिला है, उस गांव में ये स्थित है। अर्थात जो पिपलारती गांव है जो कि राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है, ये जहां पर अगर किसी की लड़की पैदा होती है तो 111 वृक्ष लगाएगा। 35 विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है जोधपुर। 36 खेजड़ली शहीद मेला लगता है, ये लगता है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को। किस आंदोलन का नेतृत्व गौरा देवी ने किया था? ये चिपको आंदोलन किया था, जो कि सुंदरलाल बहुगुण का संबंध भी चिपको आंदोलन से है। प्रश्न 38 अप्पिको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से, जो कि 1983 में शिरसी जिले में हुआ था। अप्पिको का अर्थ है बाहों में भरना, अर्थात पेड़ के लिपट गए थे। 39 खेजड़ी आंदोलन का नेतृत्व किया था अमृता देवी ने। 40 बालू का स्तूप है गर्म मरुस्थल में स्थित रेत के टीले। 41 भोटिया क्या है? गढ़वाल कुमाऊं हिमालय की जनजाति है ये भोटिया, यानी भोटिया क्या है? ये गढ़वाल कुमाऊं और हिमालय की जो जनजाति है उसी को भोटिया कहा जाता है। 42 पश्चिमी तटीय मैदान नहीं है कोरोमंडल। 43 स्तंभ ए और ब को मिलान करना है। अपने प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार, आर्थिक लोकतंत्र। व्यवसाय व उपभोग की सुंदरता, सामाजिक लोकतंत्र। व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा और अवसर की समानता, राजनीतिक लोकतंत्र। अर्थात पहले में सी आएगा, अपने प्रतिनिधि चुने जाने का अपना आएगा राजनीतिक लोकतंत्र, अर्थात पहले में सी। दूसरे में ए व्यवसाय उपभोक्ता की सुंदरता आर्थिक है, और व्यक्तिगत अवसर की समानता सामाजिक है, बी राइट है। 44 क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो भारत के किस दिशा में स्थित है? ये उत्तर पश्चिम में है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 46 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की पुरुष महिला साक्षरता है, तो पुरुष है 79.20 और महिला है 52.10। 47 राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने जिला उद्योग केंद्र उपकेंद्र कार्यरत है? तो 37 और 7। 48 राजस्थान के अलवर के नीमराणा में किस पार्क की स्थापना की गई? जापानी पार्क की स्थापना की गई। या जापानी पार्क कहाँ पर है? ये नीमराणा में। तो ये प्रश्न कैसे भी आ सकता है, वैसे हमारे आया भी था ये। राजस्थान के किस जिले में आणविक ऊर्जा परियोजनाएं हैं? तो रावतभाटा में है। केंद्र सरकार की किस परियोजना से राज्य को विद्युत प्राप्त हो रहा है? ये सभी से हो रहा है, सिंगरौली, अंता और टनकपुर से हो रहा है। 51 सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान है, दूसरा है, पहला आंध्र प्रदेश का है। 52 समवर्ती सूची में वर्तमान में विषय हैं 47, संघ सूची में 97 और राज्य सूची में 65 हैं। 53 राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। 54 राजस्थान में विधानसभाओं की सदस्यों की संख्या है 255। राजस्थान विधानसभा में कुल कितने पद अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है? तो ये 59 है। 34 अनुसूचित जाति और 25 अनुसूचित जनजाति, जो कि टोटल हो गए 59।
ये अलग प्रश्न हो गए। अनुसूचित जाति के 34 है और अनुसूचित जनजाति के 25 हैं। 56 विधानसभा का सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। 57 राजस्थान शासन सचिवालय है जयपुर। 58 भारतीय गणराज्य में प्रांतीय संघीय इकाइयां हैं 28, जो वर्तमान में गणराज्य 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। 59 राज्य के धन संबंधी कार्यों पर नियंत्रण होता है विधानसभा का। 60 राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा से चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। 61 प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य हो सकता है? लोकसभा या फिर राज्यसभा, किसी का भी। 62 भारत के चुनाव आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त कितने अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं? 2 राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 जुलाई, जो कि राजस्थान के 74वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। 64 पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसको आप बढ़ा करके देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आज देखना चाहता हूँ कितनी करेंगे। और ये आपको लग रहा होगा मैं सीधा आंसर बोल रहा हूँ, वो इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पेपर हमारे ग्रुप में होता है। पेपर मैंने आपको सेंड कर दिया है, अब केवल मैं इसके आंसर बता रहा हूँ। पूरा ऑप्शन ही बोल रहा हूँ, सीधा आंसर बता रहा हूँ ताकि आपका समय वेस्टेज ना हो। औरों की तरह फालतू समय बर्बाद नहीं करता हूँ मैं, सीधा अपना आंसर और अपना काम, फालतू कोई बातें नहीं करनी। हाँ एक चीज़ और है, मैं अभी जैसे फेसबुक में नंबर डाल रखे हैं कि भाई टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो देख रहा हूँ कई लोग क्या कर रहे हैं, लेडीज़ का नाम लेते ही उसमें लिखा हुआ है कि वुमेन ग्रुप अलग है, तो जेंट्स क्या कर रहे हैं, लेडीज़ बन के मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं ये बोल रही हूँ, सर मैं वो बोल रही हूँ, मुझे लेडीज़ ग्रुप में ऐड कर दीजिए। लेकिन जैसे फिर कॉल करते हैं तो तब पता लगता है वो लेडीज़ नहीं है, जेंट्स हैं। तो ऐसे भी लोग हैं यहाँ, क्या उससे मिलेगा क्या भाई? आप जेंट्स लेडीज़ बन के ऐड होना चाहते हो तो ये चीज़ें फालतू की अच्छा नहीं है, अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। लेकिन कई लोग हैं वास्तव में ग्रेट लोग हैं, उनको मैं आज भी सलाम करता हूँ, बिल्कुल बहुत ही अच्छे लोग हैं, जेंट्स में भी, जो जी जान लगा के वो भी तैयारी कर रहे हैं और अपना पूरा सहयोग भी दे रहे हैं, लोगों को भी शेयर कर रहे हैं वो, और ख़ुद भी लाइक और सब्सक्राइब कर ही रखा है। और जब वो ऐड हुए थे तब मैं उनसे पूछा तो उन्होंने बिल्कुल साफ एंड स्वीट बोला कि सर मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे तो मेन ग्रुप में ही ऐड कर दीजिए। तो मुझे ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, वास्तव में होना भी चाहिए। 65 है राज्य चुनाव प्रचार मतदान प्रारंभ होने के कितने समय पूर्व समाप्त हो जाता है? तो ये 40 घंटे पूर्व समाप्त हो जाता है। तो एक चीज़ और बता दूं मैं अभी आपको चलते चलते कि जो ये 7th क्लास है इसके चैप्टर हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो अगला नेक्स्ट होगा तो इतना महत्वपूर्ण है कि आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। इनमें से 101% 1,00,000% क्वेश्चन आएंगे इनमें से, क्योंकि बहुत गजब, क्योंकि अगला जो है हमारा कला और संस्कृति से रिलेटेड हुए टॉपिक हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब आपके 65 में से कितने राइट हैं आप कमेंट भी करें और अपने ग्रुप में सेंड करें। सभी को धन्यवाद।